नमस्कार दोस्तों, पेश करते हैं CKS न्यूज़। आज से हमारे इस चैनल की शुरुआत हुई है। हम इस चैनल पर रोज़ाना आपको देश और दुनिया की तमाम खबरें पहुंचाएंगे। चैनल अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। पेश करते हैं आज के हेडलाइंस। किसान आंदोलन में ग्लोबल स्टार्स के ट्वीट पर भड़के अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी, प्रोपेगेंडा न फैलाएं। पीएम मोदी ने कहा, एरो इंडिया रक्षा एरोस्पेस क्षेत्र के सहयोग का अद्भुत मंच है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा है कि लापता किसानों को पता लगाने में दिल्ली सरकार हर संभव मदद करेगी। दिल्ली हिंसा के मुद्दे पे द्वीप सिद्धू के खिलाफ एक्शन में आई पुलिस, 1 लाख रुपए के इनाम का घोषणा किया। सरकार बेचने जा रही है LIC का हिस्सा, जानिए करोड़ों पॉलिसी धारकों पर क्या होगा असर। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कुछ विदेशी व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किसान आंदोलन पर टिप्पणी करने के बाद एक बयान जारी किया था, जिसे बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी ने सपोर्ट किया। साथ ही उन्होंने इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा और इंडिया टुगेदर के हैशटैग का भी यूज करा। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय पॉपस्टार रिहाना, जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस और अन्य ने भी किसान आंदोलन पर सपोर्ट दिया, जिस पर केंद्र ने कहा, इस तरह के मामलों पर टिप्पणी करने से पहले आग्रह किया जाता है कि तथ्यों को जाना जाए और मुद्दों की उचित समझ रखी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार से शुरू हो रहे एरो इंडिया कार्यक्रम को रक्षा और एरोस्पेस के क्षेत्र में सहयोग का अद्भुत मंच बताया और कहा कि इन क्षेत्रों में किए जा रहे सुधारों से भारत के आत्मनिर्भर बनने के प्रयासों को बल मिलेगा। उन्होंने ट्वीट किया कि रक्षा और एरोस्पेस के क्षेत्र में भारत में असीमित क्षमता है। इन क्षेत्रों के सहयोग के लिए एरो इंडिया एक अद्भुत मंच है। भारत सरकार इन क्षेत्रों में भविष्य की दृष्टि से सुधार किए हैं जो आत्मनिर्भर बनने की हमारी कोशिश को बल देगी। 3 दिवसीय एरो इंडिया कार्यक्रम बुधवार से बेंगलुरु में शुरू हो रहा है। सरकार के मुताबिक इस आयोजन में आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखाई देगी और मेक इन इंडिया पर जोर होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार प्रदर्शन स्थलों से गायब हुए किसानों की तलाश में मदद करेगी और जरूरत पड़ने पर उपराज्यपाल और केंद्र से भी संपर्क करेगी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार यहां 26 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में विभिन्न जेलों में बंद 115 लोगों के नामों की सूची भी सार्वजनिक करेगी। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, हम 115 प्रदर्शनकारियों के नामों की सूची जारी कर रहे हैं जिन्हें गणतंत्र दिवस पर हिंसा के संबंध में पुलिस ने गिरफ्तार किया था और जो विभिन्न जेल में बंद हैं। हमारी सरकार लापता हुए प्रदर्शनकारियों का पता लगाने का हर संभव प्रयास करेगी और जरूरत पड़ने पर मैं उपराज्यपाल और केंद्र सरकार से बातचीत करूंगा। मुख्यमंत्री ने न्यायिक जांच के मांग पर कोई टिप्पणी नहीं की। पुलिस ने दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के मामले में अभिनेता दीप सिद्धू तथा अन्य की गिरफ्तारी में मददगार हो सकने वाली जानकारी देने पर 1 लाख रुपए के नगद पुरस्कार का घोषणा किया है। बूटा सिंह, सुखदेव सिंह और 2 अन्य पर भी 50,000 रुपए नगद इनाम का घोषणा की गई है। 1 फरवरी को बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने LIC की हिस्सेदारी बेचने का ऐलान कर दिया है। सरकार के इस ऐलान के बाद करोड़ों पॉलिसी धारकों में हलचल मच गई है। दरअसल मोदी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों तथा वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बिक्री से वित्त वर्ष 2021-22 में 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। LIC के हिस्सेदारी बेचने की खबर से पॉलिसी धारकों में बड़ी हलचल मच गई है। हालांकि यह पहली बार नहीं हो रहा जब पॉलिसी धारकों में ऐसा स्थिति देखने को मिल रही हो। देखने के लिए शुक्रिया। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा।